बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर जी आईएमएफ़ का वफ़द तशरीफ़ ला चुका है और आईएमएफ़ के वफ़द आने से लेकर और वफ़द जाने तक पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट का मुस्तकबिल क्या है, जो पिछले तकरीबन 3 से 4 हफ़्तों में पाकिस्तान के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो मुसलसल जो ट्रेड हो रही है वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर हो रही है। 1987 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट खड़ी है। इस वक्त पीस का रेट जो है वो 2,17,000 पे चल रहा है और 2,16,000 पे चल रहा है, यानी 2,17,000 आपकी बाइंग चल रही है, 2,16,000 आपकी जो है वो सेलिंग चल रही है। ठीक है, मीन्स के 2,17,000 में वो दे रहे हैं, 2,16,000 में आपसे ले रहे हैं। इसके साथ पठूर की बात करें तो 2,15,000 में ले रहे हैं, 2,14,000 में 2,15,000 में दे रहे हैं और 2,14,000 में दे रहे हैं। यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस ऐड करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल मार्केट का मुस्तकबिल क्या होगा। इंटरनेशनल मार्केट का मुस्तकबिल ये है जनाब कि आईएमएफ के साथ हमारी जो टैक्स इस्लाहात के ऊपर बात हुई थी, एलसीज जो थी वो हमारी 3 अरब डॉलर से 1.5 अरब डॉलर तक आ गई हैं, यानी कि 1.5 अरब डॉलर की एलसीज हमने जो हैं वो खोल दी हैं, 1.5 अरब डॉलर की अभी पेंडिंग है एलसीज। और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान में डॉलर के ऊपर पड़ेगा। 290 रुपये तक अगर डॉलर जाता है तो आपकी अगर बाइंग है 2,06,000 से लेकर 2,18,000 तक, तो आपने इंतज़ार करना है। यहाँ पर सेलिंग जोन स्टार्ट होगा नवंबर के तीसरे हफ्ते तक। उसके बाद यहाँ से बाइंग जोन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी फ्रेश बाइंग आपने नहीं करनी, फ्रेश बाइंग यहाँ पर नहीं बनती। 2,30,000 2,35,000 वाले जितने भी लोग हैं वो ये भी कर सकते हैं कि अगर सोना 2,21,000-22,000 तक आता है तो यहाँ से मार्केट एग्जिट करके डिप का वेट कर सकते हैं और डिप से भी उठा सकते हैं। लेकिन 2,40,000 2,42,500 वाले वो भी ये कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए होल्ड करना बेहतर है, क्योंकि वो गोल्ड के ऑल टाइम हाई का वेट कर लें। क्योंकि जिस तरह जंग बंदी हुई है और इसराइल ने एक और चीज़ का ऐलान कर दिया, उन्होंने गज़ा का मुहासरा कर लिया, तो ये चीज़ भी इम्पेक्ट करेगी। अब जहाँ पर जनाब बात है आईएमएफ की, आईएमएफ पाकिस्तान में आया है। आईएमएफ का वफद जो है वो अप्रॉक्स 16 दिन रहेगा पाकिस्तान में। नाथन पोर्टर इसकी क़यादत कर रहे हैं। नाथन पोर्टर अभी तक जो क्वार्टरली इसका विज़िट किया, उसने जो क्वार्टरली अपनी इत्मीनान का इजहार कर दिया है। और यहाँ पर लग ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आईएमएफ का मुआहदा जब हो जाएगा तो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स हमें मिल जाएंगी और एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स हमारी पेंडिंग भी हैं। तो यहाँ पर हमने आईएमएफ की सारी शर्तें ये पूरी कर दी हैं कि हमने अपना कर्ज़ लेने के लिए 710 मिलियन डॉलर हमें मिल रहे हैं। अभी हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर में 10 करोड़ डॉलर का इजाफा भी देखने में आया, जो स्टेट बैंक की लास्ट रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पर जनाब मार्केट में काम हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, शॉर्ट टर्म के ऊपर। मिसाल के तौर पे 2.12 2.14 के ऊपर अगर आपने लिया है तो आप उसको सेल करके 2.17 2.18 पर निकल रहे हैं, और यही अब तक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर मार्केट के अंदर। एक्सचेंज रेट की बात करें तो जनाब डॉलर आज पाकिस्तान के अंदर नवंबर 3 को 284.31 पे रहा, फिर उसके बाद 283.43 रुपये पर आ गया, फिर उसके बाद 284.31 पे चला गया। आज मीन्स के आज की बात करें तो इंटर बैंक में क्लोज हुई है जी 284.31 और इसके बाद 285 तक भी डॉलर आया। तो ये सवाल यहाँ पर जहन में ये आता है कि डॉलर अगर 290 रुपये तक आता है तो पाकिस्तान के अंदर क्या गोल्ड मार्केट 221 तक जाएगी? सर 231 तो नहीं, लेकिन 225 226 और 227 तक इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में रेट के चांसेस हैं कि यहाँ पर रेट आ सकता है। अब यहाँ पर रेट आता है तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, स्टक हैं, वो लोग इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में सेलिंग और बाइंग हो रही है। अभी इस वक्त पाकिस्तान में अब डॉलर भी प्लस होना स्टार्ट हो गया। अगर डॉलर 290 की और 292 की डिटेल को हद करता है, क्रॉस करता है, तो डेफिनेटली चांसेस हैं 2.12 से 2.16 के लोग वहाँ पर फ़ौरन एग्जिट कर दें, वहाँ पर आपका सेलिंग जोन होगा। पाकिस्तान में गोल्ड डिप करना स्टार्ट होगा नवंबर के तीसरे हफ्ते से। नवंबर के तीसरे हफ्ते तक आप कोई भी बाइंग ना करें और दिसंबर के फर्स्ट क्वार्टर में जाकर आपकी बाइंग बनती है, जहाँ पर जाकर आप बाइंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद गोल्ड पाकिस्तान में अप होना स्टार्ट होगा। और एक ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि 53,000 का स्टॉक एक्सचेंज हमारा ऊपर चला गया। तो जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगा डेफिनेटली डॉलर आपका हाई होगा। पाकिस्तान में लास्ट टाइम पे भी आपने देखा है स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आया, उसके बाद डॉलर भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो डॉलर का ऑल टाइम हाई जो था वो 332 रुपये था।
अब अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये 340 रुपये की बात हो रही है डॉलर की। अगर आप उसके साथ कैलकुलेट करें इंटरबैंक मार्केट को, तो इंटरबैंक मार्केट के अंदर अगर आपका डॉलर 306 308 रुपये तक आता है तो इंटरबैंक रेट मुंसलिक होने के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड रेट होगा वो 230 प्लस होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो जाएगा। हम तो ये सोचते हैं, हम ये नहीं कह रहे कभी भी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं करें।